अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है जो कि पीसीबी बोर्ड में कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कैपेसिटर्स होते हैं, उनको टेस्ट करना हम सीखेंगे। दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो आपका नॉर्मल जो क्लैम्प मीटर होता है उसमें से आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आपको इसके लिए स्पेशल जो है मीटर्स मिल जाते हैं, डिजिटल मीटर्स। उसकी मदद से एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता होगा हमारे पीसीबी बोर्ड में जो कि एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं या फिर किसी भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में यूज़ होता है पीसीबी बोर्ड, तो उसमें तरह तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। तो आप सिर्फ कैपेसिटर्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। मैं जल्द ही और भी वीडियो बनाऊंगा, इसके और कंपोनेंट्स जो है रेजिस्टेंस, डायोड वगैरह आप कैसे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, उन पर भी जल्द ही वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ बेल आइकन पर भी आपने प्रेस कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो है कैपेसिटर्स चेक करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर कंटिन्यू पर, जहाँ पर इसकी बजर जो है साउंड आपको सुनाई देता है कंटिन्यू पर। ओके, ये वाले जो बड़े कैपेसिटर्स हैं इनका मैं आपको बता दूं कि इनमें जो है आपको कंटिन्यू नहीं देखने को मिलेगा। अगर कंटिन्यू आपको देखने को मिले तो कैपेसिटर ख़राब होगा। यहाँ पर रीडिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो बड़े कैपेसिटर्स हैं जो हमारे ये यूज़ किए जाते हैं आउटडोर यूनिट में, तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस चेंज करके भी दिखा देता हूँ। आपको रीडिंग जो है वहाँ पर मीटर पर नहीं देखने को मिलेगी। ओके, इसलिए मैं अभी इसको साइड पर कर देता हूँ। जो छोटे कैपेसिटर्स हैं इनको टेस्ट करना हम सीख लेते हैं। इसमें भी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी। इसमें भी आपको मैं ऐसे ही टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मिले तो ये ख़राब होगा, अगर आपको कंटिन्यू पर इसकी जो है वैल्यू देखने को मिल जाए तो ये ख़राब होगा, ना मिले तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं दूसरे मीटर के साथ। मेन चीज़ आ जाती है हमारे ये वाले कैपेसिटर्स। इस टाइप के जो भी कैपेसिटर्स होते हैं वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं इन मीटर से। तो इसको आप, मैं याद रहे आपको इस वाले मीटर से चेक करना बता रहा हूँ, जिस पर आप डायरेक्ट जो है इसकी कंटिन्यू ऑप्शन पर सेलेक्ट करके इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक एक पर मैं लगा लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, आपको कंटिन्यू देखने को मिली। यहाँ पर मैं मीटर आपको टेस्ट, ओके, मीटर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। आप इसको अब चेंज करके देख लेते हैं। ये साउंड अभी बंद हो जाएगा। ओके, अगर ये साउंड ना बंद हो तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, ख़राब है। एक बार आवाज़ आएगी, बंद हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर दोबारा लगाऊंगा, नहीं सर्किट देगा। अब मुझे इसके पॉइंट्स चेंज करके ही दोबारा से चेक करना होगा। ओके, तो साउंड की आवाज़ आती है, फिर बंद हो जाती है, रीडिंग जो है वो 0 हो जाती है। ओके, साउंड की आवाज़ आने के बाद। तो अगर तो साउंड की आवाज़ आती रहे और रीडिंग चलती रहे तो फिर आपका कैपेसिटर ख़राब होगा। अभी साउंड की आवाज़ आई, बंद हो गई। ओके, तो इसी तरह से जो है रीडिंग 1 पर आ गई, वापस 0 हो गई। तो मतलब कि ये कैपेसिटर सही है। रीडिंग का आने के बाद ख़त्म हो जाना बता रहा है कैपेसिटर सही है। अगर रीडिंग आती रहे और या फिर बजर जो है इसकी कंटिन्यू चलती रहे तो फिर भी ये कैपेसिटर ख़राब होगा, लेकिन चलने के बाद बंद हो जाती है। ओके, तो ये कैपेसिटर सही है, ये वाले कैपेसिटर। और इनकी जो वैल्यू है इसके ऊपर ही लिखी होती है ये कि कितने यूएफ का है। ओके, आप देख सकते हैं 2200 यूएफ और 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अगर ये 25 वोल्ट से ज़्यादा इसको कैपेसिटर को मिलेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसी तरह के ये जो कैपेसिटर हैं इनमें वैल्यू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इनमें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो इसमें नहीं आ रही। चेंज करके भी देख लेते हैं, इसमें भी नहीं आ रही। इनमें वैल्यू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये भी सेम है। अब मैं आपको दूसरे मीटर से चेक करना सिखाता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास डिजिटल मीटर होगा तो इन कैपेसिटर्स को चेक करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ये वाले मीटर से भी आसान है इस वाले मीटर से टेस्ट करना, क्योंकि ये स्पेशली कैपेसिटर टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया हुआ है, जिसके ऊपर आप अच्छे से देख सकते हैं तमाम रीडिंग्स हैं। ओके, एमएफ,
UF और यहाँ पर NF आप तमाम रीडिंग्स देख सकते हैं इसमें अवेलेबल है। अभी जो है मैं मेन कैपेसिटर को, बड़े कैपेसिटर को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर 50 UF लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा हो तो आप फिर भी इसकी ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। 50 UF है तो मैं इसको मैक्सिमम 200 UF पर रख लेता हूँ। इसमें आसानी से इसकी रीडिंग जो है वो मुझे बता देगा। अब प्लस माइनस भी इसके ऊपर ही लिखा होता है, 5% या 10% ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओके, अभी मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं 52 UF जो है इसकी यहाँ पर रीडिंग दिखाई है हमें। तो मतलब कि ये कैपेसिटर परफेक्ट है, सही है। अगर आपको 30 या 35 देखे मिले यहाँ पर मीटर पर, तो यानी कि आपका जो कैपेसिटर है वो थोड़ा वीक होगा। इसी तरह से ये हमारा आ जाता है कैपेसिटर। ये बड़े वाला तो परफेक्ट है, इस मीटर से हमें परफेक्ट पता चल गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है हमारे कैपेसिटर की। ये इसमें से निकाला है। ये कैपेसिटर है इंडोर यूनिट में जो फ़ैन मोटर होती है, ब्लोअर मोटर, उसका। ओके, यहाँ पर जो है आप अभी देखेंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर लिखी है 1.2 UF प्लस माइनस 5%। अभी हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप जो है दोनों पर लगाएंगे तो मीटर को मैं सामने रख लेता हूँ ताकि हमें देखने को मिले इसकी क्या वैल्यू है। अब ये आपने देखा कि 1.2 UF है, तो इसकी वैल्यू को भी मैं सेट पहले कर लूँगा। मैं इसको 2 UF पर रख लेता हूँ। 2 UF पर रखने से ये होगा, मुझे रीडिंग परफेक्ट मिल जाएगी 2 UF। ओके, 0.2 UF है, तो आप 20 UF पर भी इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं 20 UF पर रख लेता हूँ क्योंकि पॉइंट आगे आ गया, एक यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.63, मतलब ये 6 हाफ UF का है, 1 UF भी पूरा नहीं है, 0.6 है, तो मतलब कि ये हाफ UF का है। तो इसका मतलब ये वीक है। इसकी वैल्यू हमें ये वाला मीटर आसानी से बता रहा है, ये वीक है। जाहिर सी बात है, ये जिस भी एयर कंडीशनर में लगा था, जैसे इस PCB किट में लगा था, इसके साथ जो भी फ़ैन मोटर मौजूद थी उसकी स्पीड स्लो ही होगी क्योंकि इसकी पावर परफेक्ट नहीं है। ये 5% से ज़्यादा, हाफ जो है 50%, ये वीक हो चुका है। इसी तरह आप इस कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाले जो कैपेसिटर हैं इनको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं इसके साथ। तो ये बहुत ही आसान है, इस मीटर के साथ आप आसानी से कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल पर अभी नए आए हैं तो इसको अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्द ही मज़ीद वीडियो और अच्छी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़।